हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या-क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बार-बार एक ही मिस्टेक करते हैं और ये जो मेजर मिस्टेक है उसका सॉल्यूशन भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो पॉइंट्स पे ही हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या हमें जो मेजर मिस्टेक्स है, जो हमें परेशान करती है या फिर हम उसको बार-बार फॉलो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कॉमन ऑप्शन ट्रेडिंग की मिस्टेक्स मैंने लिखी है और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिस्टेक्स है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है? तो अगर मैं पहली मिस्टेक की बात करूँ तो नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रीक्स। एक्चुअली अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, जैसे कि डेल्टा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, वेगा होता है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अभी मान लो कि थीटा डी के अगर आपको नहीं पता है, आपने नॉर्मल स्टॉक की तरह इसको भी ये स्टॉक को भी आपने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता देता हूँ चार्ट में कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट सॉरी मैं थोड़ा ये वाला टूल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखो, यहाँ अगर मान लो कि आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, ठीक है? ये जगह पे आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, ये रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल हो रहा है, तो यहीं पे आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर ये वीक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो ये ट्रेड लेना है आपको, तो आप इसको होल्ड करके रखोगे जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ये आपका स्टॉप लॉस है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आप होल्ड करके रखोगे और ये आपका ये जो सपोर्ट है ये आपका टारगेट है, ठीक है? पर आप जितना भी उसको होल्ड करके रखोगे तो ये पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आते आते ही मतलब लॉस हो जाएगा इतना, मतलब प्रीमियम डीके होता है, ठीक है? ऑप्शन बाइंग में, तो ये ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम डीके होता है इसको भी हमें ध्यान में रख के अपना ट्रेड को परचेज करना चाहिए और अपना ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। उसके बाद आता है डेल्टा, वेगा, ग्रामा। तो गामा ब्लास्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि बहुत बड़ा मतलब एक्सपायरी के दिन भी ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? मतलब बड़ा सा मूवमेंट आता है, इन शॉर्ट वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये जो सारे ऑप्शन ग्रीक्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, अगर आपको तो फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? ये मिस्टेक बार-बार होती है, ठीक है? बाइंग ऑप्शन विदाउट कंसीडरिंग टाइम डीके, ठीक है? मतलब हमारा जो डीके है उसको भी हमें ध्यान में रख के टाइम डीके को ध्यान में रख के हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जैसे मैंने बताया वो भी हमें वॉलेटिलिटी को भी हमें पहचानना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। सेकंड मिस्टेक जो मेजर होती है, बाइंग ओटीएम ऑप्शन विद शॉर्ट एक्सपायरी। अभी क्या होता है, मान लो कि कल एक्सपायरी है निफ्टी की और आज प्रीमियम बहुत सस्ता है, तो हम इंडियन की अगर बात करूँ, ये जनरली बात है, ठीक है? अगर सस्ता जो भी है ना वो सस्ता ही अच्छा लगता है, ठीक है? अगर आप चीप प्रोडक्ट इसमें इसमें मतलब कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, देखो, मान लो कि कोई चीज़ 100 रुपीज़ में आपको मिल रही है और ऐसी ही सेम टू सेम चीज़ आपको 40 रुपीज़ में मिल रही है, आप कौन सा परचेज करोगे, ठीक है? 40 रुपीज़ का ही आप परचेज करोगे, ये जल्दी से बिगड़ जाएगा, ठीक है? मतलब आप 40 रुपीज़ का जो चीज़ लोगे वो जल्दी बिगड़ जाएगा और ये जो 100 रुपीज़ का है वो लंबा टिकेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें क्वांटिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, ठीक है? इसमें क्वालिटी वीक है पर ये सस्ता मिल रहा है, तो चाहे क्वालिटी कम कम ही क्यों ना हो पर इंडियन पब्लिक क्या करेगी कि सस्ता ही लेगी। तो ऐसा ऑप्शन बाइंग में कभी नहीं करना है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें क्या करना है, हमें प्रीमियम महंगा ही लेना है, सस्ता नहीं लेना है, ठीक है? हमें ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ओटीएम बाय करते हैं लोग। अभी ओटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी हमें नहीं लेना है, हमें इन द मनी लेना है। इन द मनी थोड़ा सा महंगा आएगा पर उसमें आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम में अच्छा खासा मूवमेंट होता है उसमें। अगर मान लो कि 100 रुपीज़ का आपने प्रीमियम लिया है तो वो 150 जाएगा, तो अगर आपने ओटीएम लिया है, 40 रुपीज़ का ओटीएम लिया है, तो वो इतना नहीं बढ़ेगा, उसमें हार्डली 5-6 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। तो इसीलिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ओटीएम नहीं बाय करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम या फिर उससे ज़्यादा आईटीएम यही बाय करना है। एटीएम का मतलब होता है
एट द मनी, और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है, उसको ही बाय करना चाहिए। इट्स लाइक अ बाइंग अ लॉटरी टिकट, मतलब अगर आपने ओटीएम बाय कर लिया तो वो लॉटरी टिकट के जैसा होता है। जैसे कि अभी ड्रीम इलेवन आता है, ठीक है, ड्रीम इलेवन सबको पता है क्योंकि इंडिया में ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। उसमें हार्डली 50-100 रुपीज़ का टिकट होता है, मतलब प्रीमियम होता है, पर उसका जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। 50-100 रुपये कोई भी रिस्क ले लेगा, पर उसमें 0.0001% चांस होता है कि उसमें 1 करोड़ रुपए मिले, ठीक है। तो हमें ऐसा सट्टा नहीं करना है, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना है तो उसको बिजनेस की तरह लेना है और आईटीएम बाय करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इग्नोरिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि वॉलेटिलिटी जब भी हाई हो तो वो टाइम पे अगर आप बिगिनर हो तो दूर ही रहे मार्केट से, क्योंकि मार्केट में जब भी वॉलेटिलिटी हाई होती है तो वो टाइम पे अगर एक्सपायरी की बात करूं तो एक्सपायरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं बिगिनर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाते और बार बार ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम इतना अच्छा होता है कि मतलब ग्रिड के चक्कर में आके मतलब ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें लॉस ही होता है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर ट्रेड लिया है हाई वॉलेटिलिटी में तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, पर आपको प्रॉपर सेटअप के ऊपर लेना पड़ेगा तो ही आपका उसमें प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज आपको उसमें लॉस हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो लर्न व्हेन टू बाय लो आईवी, मतलब लो आईवी होती है तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, सॉरी इसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। आईवी का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, उसको अलग दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी ये वॉलेटिलिटी की ही बात करते हैं। जब भी मार्केट में आईवी हाई होती है तो वो टाइम पे हमें सेल करना चाहिए, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट है नो एग्जिट प्लान। होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास एग्जिट का कोई प्लान नहीं होता, ठीक है। मान लो कि आपने ट्रेड परचेस कर लिया, ऑप्शन बाइंग कर लिया, तो उसके बाद आपको कहाँ पे टारगेट लेना है, कहाँ पे ट्रेल करना है, कितने पॉइंट्स लेने हैं, कितना रिस्क रखना है, ये नहीं पता होता है, ठीक है। मैनी ट्रेडर्स होल्ड अंडर टू लॉन्ग, मतलब पूरा मतलब बहुत टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि मैंने ये चार्ट में एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे उसने अगर डाउन साइड का ट्रेड शॉर्ट किया है तो वो होल्ड करके रखेगा लॉन्ग टर्म में, उसके बाद लॉन्ग टर्म में भी उसका स्टॉप लॉस ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बुक कर लेना चाहिए था, जब भी रेजिस्टेंस आए तो उसको बुक कर लेना चाहिए था, तो प्रॉपर बुक नहीं कर पाते और होल्ड करके उसको रखते हैं, ठीक है। जस्ट अ बीट मोर प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इट्स एन वन टाइप ऑफ ग्रिड होता है, तो उसी की वजह से ये होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ऑलवेज सेट टारगेट एंड स्टॉप्स, हमें हमेशा मतलब 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, 1:1 लेना है, वो हमें पहले से डिसाइड करना है कि अगर मैं 10 रुपये का लॉस ले रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये का टारगेट मिल जाए तो भी ठीक है, या फिर 20 रुपये 15 रुपये में मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये पहले से ही हमें प्लान बना लेना चाहिए, ठीक है। ओवर लिवरेजिंग, ये लीवरेज सबसे बड़ा दुश्मन है। मोस्टली होता क्या है, जिसके पास ये जो जिसका छोटा अकाउंट होता है वो बहुत लेता है, ठीक है। मतलब लीवरेज क्या होता है, तो अगर आप जितना भी लीवरेज लोगे तो उतना, इट्स एन वन टाइप ऑफ लोन, ठीक है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी देना है और अगर नहीं भरा तो पेनल्टी भी देनी है, तो वो टाइप का है ये भी, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल सिर्फ बता देता हूँ कि लीवरेज होता क्या है। अगर आप ज़्यादा लीवरेज से स्मॉल, मतलब रिस्क ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड, मतलब आप एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा कैपिटल यूज कर लोगे आपका, ठीक है, तो आपको एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा आपका, ज़्यादा लीवरेज लोगे तो आप, तो ये इट्स एन वन टाइप ऑफ एनिमी फॉर ऑप्शन ट्रेडर। अगर ऑप्शन बायर की बात करूँ तो उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। 6 पॉइंट है, या फिर अगर लो आप ओवर लीवरेज लो तो भी उसको लिमिट में लेना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में होता है, अगर आप क्रिप्टो में थोड़ा बहुत आपको पता है तो क्रिप्टो में क्या होता है, 200% भी लीवरेज मिलता है, तो इतना ज़्यादा लेना मुझे ठीक नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25% ले सकते हो, 25 टाइम्स, बाकी उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। 6 पॉइंट है इग्नोरिंग असाइनमेंट रिस्क। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए है। ऑप्शन सेलर्स को क्या होता है, अभी मान लो कि आपने, चलिए मैं इसके लिए चार्ट पे चलता हूँ, ये थियोरी बाद में देखेंगे हम लोग। अभी मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन सेलर
यहाँ पे कॉल सेल करता है, ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ एग्जांपल है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉल सेल करता है और उसके ऊपर का उसका स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। तो कॉल सेल कर उसको ऑप्शन सेलर को प्रीमियम डीके का बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो पूरा प्रीमियम डीके होता है तो उसको बेनिफिट मिलता है जब तक मार्केट नीचे रहेगा, इसके नीचे रहेगा तब तक उसको प्रीमियम प्रीमियम मिलता रहेगा ऑप्शन सेलर को, ठीक है। उस पर उसमें होता क्या है कि ऑप्शन बायर क्या करता है कि 40-50 रुपए का प्रीमियम उठा लेता है, ठीक है। पर ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ का प्रीमियम है तो उसके लिए भी बड़ा प्रीमियम चाहिए। मान लो कि 1 लाख रुपए का उसको कैपिटल चाहिए, एक ही ट्रेड में लेने के लिए 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए ऑप्शन सेलर क्या करता है कि बाई करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसने पुट सेल किया है तो उसके सामने वो कॉल बाय कर लेगा। तो उसी अगर इस तरह से अगर आपको बाय करना है तो वो क्या करेगा, ओटीएम बाय करेगा क्योंकि वो लॉस होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ये जो स्ट्रेटेजी है उसको ध्यान से समझ के उसके बाद ही बाय करें, नहीं तो आपको दोनों साइड में लॉस होगा, ठीक है। इस साइड भी लॉस होगा और उस साइड भी लॉस होगा, तो इसको ध्यान से सोच समझ के करें, ठीक है। अदरवाइज यू विल गेट द लॉस, ठीक है। अभी सेवंथ पॉइंट है, 7 पॉइंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी फुल्ली। अभी कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है, अगर ऑप्शन बाइंग की बात करूं तो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, रिवर्सल होता है, कुछ इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। तो पूरी स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करो, पहले समझो उसको क्या है, उसको बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। अभी कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है मार्केट में जैसे कि स्प्रेड से, स्ट्रेडल से, ट्रायंगल से, आयरन कॉन्डर से। तो ये जो सारी स्ट्रेटेजी है उसको पहले समझो, उसका उसमें कितना रिस्क लेना है, हर एक स्ट्रेटेजी का अलग रिस्क होता है, तो वो रिस्क को पहले समझो और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक है। डोंट ट्रेड विथ व्हाट यू नोन फुल अंडरस्टैंड, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको ट्रेड नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि मार्केट में भी, अभी यहाँ मैं आपको चार्ट में बताऊं तो कुछ मार्केट ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे बार बार मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड में आया, वापिस अप साइड में चला गया, डाउन साइड में आ गया, वापिस अप साइड में चला गया। तो ऐसे मार्केट में कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मतलब अभी तो ये मार्केट खत्म हो चुका है तो आप देख सकते हो कि चार्ट रीड कर सकते हो, ठीक है। पर जब भी मार्केट लाइव होता है, मार्केट चालू होता है, तो वो टाइम पे नहीं समझ में आता है, तो वो टाइम पे इसको इग्नोर करो क्योंकि अपॉर्चुनिटी विल कम अगेन एंड अगेन। मार्केट में वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, पर अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। चेसिंग ट्रेड एंड फोमो, मतलब फोमो में ट्रेड करते हैं। अगर मान लो कि आपका ट्रेड छूट गया, ये ऑप्शन बायर का, ऑप्शन बिगिनर का, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर का, बिगिनर ट्रेडर का बहुत बड़ा मिस्टेक है कि फोमो, इसको फोमो को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको 1-2 साल निकल जाएंगे तो ही आप फोमो को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। फिर भी नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए रूल्स बनाना पड़ेगा तो ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मान लो कि कोई चीज़ आपसे छूट गई, कोई ट्रेड आपसे छूट गया, तो आपको डर लगेगा कि मेरे से छूट गया, मेरे से छूट गया, मुझे तो लेना है, तो आप हाई प्रीमियम में आप उसको उठा लोगे। तो उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए और अपना वैसे अगर आपको बताऊं तो कोई आप अगर सोशल मीडिया पे देख लोगे कि बड़ा सा इसने प्रॉफिट किया है, बड़ा प्रॉफिट को देख के आप भी उसके जैसे ही बड़ा रिस्क ले लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हमें हमें अपना जो रिस्क है, अपना जो कैपिटल है उसके हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। तो ये जो मैंने 8 टॉपिक बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे 8 टॉपिक अगर आपने इतनी मिस्टेक पे कंट्रोल ले लिया तो आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कुछ हेल्प होने वाला है, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग इजी है पर आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको मतलब उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी मैंने मिस्टेक बताई है, इसको आप इंप्लीमेंट करना और आपको इसमें बेनिफिट होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स फ्री में बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो फ्री में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।